हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस पर। तो दोस्तों जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि जिस दिन आप लोग का जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके अगले दिन हम आप लोगों को आगे एडमिशन की प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों जैसा आप सभी लोगों को पता है आपकी काउंसलिंग जो है 22 तारीख से स्टार्ट हो गई दोस्तों। तो आज आपकी जो है दोस्तों 23 तारीख है। तो 23 तारीख है दोस्तों। तो आज हम जो है काउंसलिंग से जुड़े हुए उसके सारे बातों को करते हुए मैं आगे बताऊँगा कि अब काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना है, आपका एडमिशन कैसे होगा और एडमिशन होने के प्रोसेस क्या है और उसके बाद आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आपको वहाँ कैसे जाना पड़ेगा। तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे आप लोग को, और आप लोग को सारी जानकारी मैं जो है एक सीक्वेंस वाइज जो है प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर आपने जो है रिसोर्सेज हैं गेन कर लिए होंगे, लेकिन हमने अपने जो है एक तरह से कह लीजिए स्टूडेंट कह लीजिए, तो एक तरह से सभी लोगों को बताया था कि जैसे ही टाइम आएगा मैं टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अब आपके लिए वो टाइम आ गया कि मैं आपको आगे बताऊं कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एकदम जेन्युइन सटीक जानकारी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं जरूर, तो दोस्तों इसको जो है जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया, आप ही लोगों के हेल्प के लिए। तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और CITS से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए दोस्त आप लोग हम जो है हमसे बात करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए ताकि आप अपने जो है सारे सवाल हमसे पूछ सके डायरेक्ट, और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो है 8 तारीख को एग्जाम हुआ था, 18 को रिजल्ट आया, 22 को काउंसलिंग स्टार्ट हुई, और दोस्तों आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है आपकी 24 तारीख को खत्म हो रही है। तो अब बात करते हैं, काउंसलिंग तो हो गई, उसके बाद अब आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जब आपकी काउंसलिंग खत्म होगी तो आपका जो है रिजल्ट आएगा, और काउंसलिंग रिजल्ट हमने बता दिया 25 या 26 को आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा तब आपको एक डेट आएगी, अभी वो डेट नहीं डिसाइड की गई है, एक ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। बाकी वैसे तो आप पता चल गया होगा आप लोग का, ऑफिशियली नोटिस नहीं है इसलिए मैं वो डेट आपको नहीं बता रहा हूं। तो दोस्तों आपका जब काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको जो है एडमिशन की प्रोसेस चालू होगी। तो इसमें एडमिशन कैसे होता है दोस्तों, आपका एक होगा प्रोविजनल एडमिशन, एक होगा फाइनल एडमिशन। आज हम इस क्लास में जो बात करने वाले हैं प्रोविजनल एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोविजनल एडमिशन होता क्या है, वहां पर कैसे करेंगे लेंगे हम प्रोविजनल एडमिशन, क्या उसमें कोई फीस लगती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, सारी चीजें बात करेंगे। बाकी फाइनल एडमिशन की बात हम तब करेंगे जब आप फाइनल एडमिशन लेने जाएंगे, जब आपके फाइनल एडमिशन की डेट आएगी दोस्तों। तो अभी हम सिर्फ जो है प्रोविजनल एडमिशन के लिए बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है। दोस्तों आप लोग को पता है CITS की काउंसलिंग 4 चरण में होगी, 4 क्या मेनली 3 चरण में होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब तीन चरण की काउंसलिंग होगी दोस्तों तो हर चरण के बाद तो फाइनल एडमिशन होगा नहीं, फाइनल एडमिशन आपका तीनों काउंसलिंग खत्म होने के बाद होगा। और जब तीनों काउंसलिंग खत्म हो जाएगी और तीनों काउंसलिंग खत्म होने के बाद फाइनल एडमिशन हो जाएगा, तब उसकी चौथे राउंड की काउंसलिंग होगी जो है आपकी, उसको स्पॉट राउंड काउंसलिंग कहते हैं। स्पॉट राउंड काउंसलिंग फाइनल एडमिशन के बाद होती है। उसके बाद दोस्तों आपका कॉलेज ट्रांसफर होता है, वो बात की बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सारी चीजें। लेकिन जो आपका प्रोविजनल एडमिशन इसलिए होता है दोस्तों कि आपके जो है हर राउंड की काउंसलिंग के बाद फाइनल एडमिशन नहीं होता। तो उसमें होता क्या है, आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई, आपको कॉलेज मिल गया, अब आपको कॉलेज मिल गया तो आपका एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन इसलिए होगा कि आप कॉलेज में जाइए, अपनी उस सीट को लॉक करा लीजिए। अगर आप उस सीट को लॉक करा लेंगे तो आपका प्रोविजनल एडमिशन हो गया और उसी सीट का आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो सीट मिलेगी उस पर आप अपना जो है लॉक कराने के लिए जो एडमिशन होता है उसे प्रोविजनल एडमिशन कहते हैं। और एडमिशन इसलिए होता है ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। और दोस्तों प्रोविजनल एडमिशन लेने के बाद आप किसी भी राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, कहीं पर आपने एक प्रोविजनल एडमिशन ले लिया जो भी कॉलेज मिला, तो आप किसी राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आप एक ही काम कर सकते हैं, फाइनल एडमिशन लीजिए, उसके बाद कॉलेज का आप ट्रांसफर मार सकते हैं बस। तो ये भी आप लोग जान लीजिए। तो प्रोविजनल एडमिशन आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अपनी पाई हुई सीट को जो आपको मिलेगी जिस भी राउंड की काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रोविजनल एडमिशन होगा, सेकंड का भी होगा, थर्ड का भी होगा। तो आपको जिस राउंड की काउंसलिंग में आपको मिलेगा आपको कॉलेज, उस राउंड की काउंसलिंग में आपको जाकर के अपना लॉक करा लेना है। और प्रोविजनल एडमिशन होता क्या है दोस्तों, तो प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको किसी भी नियरेस्ट NSTI में चले जाना है, चाहे वो गर्ल्स का NSTI हो, चाहे बॉयज का NSTI हो, कोई भी आपके पास में जो NSTI मिलता है आप वहां पर जाकर अपना प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं। ये मत सोचिए कि हमको कॉलेज मिला है जो है
है हावड़ा, अब मैं इलाहाबाद की हूं, तो क्या मेरा गर्ल्स वाला इलाहाबाद जो है वहां पर मेरा प्रोविजनल एडमिशन होगा? तो हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल एडमिशन इसीलिए होता है कि आपकी सीट जो है लॉक हो जाए। अब लड़का थोड़ी जाएगा हावड़ा, तो प्रोविजनल एडमिशन के लिए आप कहीं भी जाकर के निश्चिंत होकर के अपनी सीट को लॉक करा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप प्रोविजनल एडमिशन आसानी से कहीं से भी ले सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको पता चल गया प्रोविजनल एडमिशन लिया क्यों जाता है, कैसे कहां आप जाकर के ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोविजनल एडमिशन के लिए जो है जरूरी जो है डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्या वहां पर फीस लगती है, क्या लगता है, सारी चीजें बात करते हैं। तो दोस्तों जो प्रोविजनल एडमिशन होता है दोस्तों वो एक प्रकार का आपका सिर्फ सीट लॉक करने के लिए होता है। तो दोस्तों वहां पर मैंने डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे लिख दिए, मान लीजिए चेंजमेंट हो जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगने ही लगने हैं, कुछ ऐड करके मैं बताऊंगा आप जब फाइनल एडमिशन लेने आएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइएगा, क्योंकि आप दूर से आएंगे तो एक डॉक्यूमेंट्स ना और आपका प्रोविजनल एडमिशन ना हो तो इससे आपको जो है बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इस बार जो है काफी चीजें बदली हैं, रिजल्ट भी अलग तरीके से आया, काउंसलिंग भी अलग तरीके से हो रही है, तो क्या पता मांग ले, तो इसलिए मैंने जो है आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आपका जो है 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपने ITI किया है, पॉलिटेक्निक या बीटेक, मतलब इन तीनों में से एक ही के जरिए आपने फॉर्म भरा होगा CITS का, तो CITS का फॉर्म इन तीनों में से भरा है, इन तीनों की क्या होनी चाहिए, एक तो मार्कशीट भी होनी चाहिए, दूसरा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज और सुनिए, मैं और बता दूं आपको, इन सब का मैं जो बता रहा हूं ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए और फोटो स्टेट भी होना चाहिए। ओरिजिनल आपको वहां पर देखते हैं, क्योंकि कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, तो ओरिजिनल भी लेकर आइएगा, नहीं तो फोटो स्टेट करा के चले आए और ओरिजिनल डाटा ना लाएं तब भी आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। तो आप इन सब चीजों का जो है ओरिजिनल जो है लेकर आएंगे और फोटो स्टेट भी। तो 10th की मार्कशीट हो गई, अगर ITI से भरे ITI का, पॉलिटेक्निक भरे पॉलिटेक्निक से भरे पॉलिटेक्निक का, और बीटेक से भरे बीटेक का, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, आप EWS OBC SC ST से हैं तो आपका जो है कास्ट का जो कोटा वाला बनता है वो होना चाहिए, और खास करके OBC SC ST का जो है दूसरे स्टेट में अगर एडमिशन हो रहा है तो आपका सेंट्रल का लगेगा भैया, केंद्र सरकार का लगेगा। आप लोग अभी भी टाइम है, बनवा लीजिएगा केंद्र सरकार का, मैं शुरू से बता रहा हूं। और EWS का कोई केंद्र सरकार का नहीं होता तो इनके लिए कोई मतलब नहीं है, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ID के तौर पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल भी होना चाहिए दोस्तों। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ अगर आपके पास जो भी है सब कुछ रख लीजिएगा। उसके बाद 5 रंगीन फोटो होनी चाहिए, 2-3 तो यूज हो जाती है, मान लीजिए एक आधा और यूज हो तो 5 रंगीन फोटो रख लीजिएगा। अब आप दोस्तों जो काउंसलिंग फीस जमा किए 1000, वो फीस रसीद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फीस रसीद होनी चाहिए, काउंसलिंग फीस की रसीद होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब आप जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो आपको जो कॉलेज मिलेगा, जैसे जिस कॉलेज में आपको सीट मिल गई उसी का प्रोविजनल एडमिशन लेने जाएंगे तो उस कॉलेज का अलॉटमेंट रिजल्ट लेंगे। जैसे आपने पहले राउंड में NSTI कानपुर भरा था और आपको NSTI कानपुर मिल गया, तो जब आपको NSTI कानपुर मिल गया दोस्तों तो आपको जब मिलेगा तो आपका एक स्लिप डाउनलोड होगी जिसमें आपका NSTI कानपुर लिखा होगा। तो एक कॉलेज का जो अलॉटमेंट रिजल्ट अभी आएगा आप लोग का, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराए वो आप वो रख लेंगे, फीस रसीद रख लेंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र भी रख लेना दोस्तों आप लोग, क्या आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं यहां पर दोस्तों। उसके बाद ये आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, कुछ लोग ना समझ पाते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, निवास प्रमाण पत्र, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ निवास प्रमाण पत्र, क्या निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र भी ले लीजिएगा जो यहाँ से बाहर हैं, यहाँ से यूपी से बाहर मान लीजिए अगर कोई होंगे, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी रख लीजिएगा। वैसे यूज नहीं होता, मान लीजिए यूज आ गया तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखे रहेंगे, क्योंकि मैं इसलिए पहले से सब कुछ बता दे रहा हूँ ताकि कोई इफ एंड बट की कंडीशन ना हो। तो निवास प्रमाण पत्र रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप मेडिकल भी रख लीजिएगा। वैसे मेडिकल का प्रोविजनल में हमें पता है नहीं लगता है, लेकिन आप लोग मेडिकल बनवा लीजिएगा। अब आगे दोस्तों मैं मेडिकल बताऊंगा, मेडिकल का एक पैरामीटर होता है, आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता हूं। तो मेडिकल में बता दूंगा कहां से लगेगा, मेडिकल होगा। अब क्या चरित्र प्रमाण पत्र और TC लगता है, तो यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन में चरित्र प्रमाण पत्र मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट और TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगता है दोस्तों। तो मैंने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए दोस्तों, एक एक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 10th की मार्कशीट, ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक जो किए, जो जिससे आप फॉर्म भरा है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, SC ST EWS का, आधार कार्ड, 5 फोटो, फीस रसीद, कॉलेज जो अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा उसका है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल, और आपका ये दोनों नहीं लगेगा अभी, मैंने इसलिए आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया। अब आप लोग के मन में आएगा फाइनल एडमिशन। तो दोस्तों पहले आप जो है
क्या करिए, प्रोविजनल एडमिशन लीजिए। प्रोविजनल एडमिशन की अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, जो आपकी जो ऑफिशियल नोटिस आएगी फिर फाइनल एडमिशन की आएगी। तो आप लोग को मैंने पहले बताया कि एक एक करके मैं जानकारी आपको दूंगा सीक्वेंस वाइज, मैं कूद के नहीं जाऊंगा। आप ऐसे जुड़े रहिए, एक एक जानकारी जो जरूरी होगी मैं आपको देता रहूंगा। अब दोस्तों जो है आपका जब रिजल्ट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का आ जाएगा तो उसमें आपको सिर्फ सिंपली जा करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिएगा। और एक चीज, क्या इसमें फीस लगती है? तो प्रोविजनल एडमिशन में कोई फीस नहीं लगती है। प्रोविजनल एडमिशन में आपकी दोस्तों फीस एक भी नहीं लगती है। आपकी फीस प्रोविजनल एडमिशन में नहीं लगती, जब आप फाइनल एडमिशन के लिए जाएंगे तभी आपकी फीस लगेगी, ये भी जान लीजिए। प्रोविजनल एडमिशन में कोई फीस नहीं लगती है। तो दोस्तों आप सिंपली अपने ये जा करके किसी नियरेस्ट इंस्टीट्यूट में प्रोविजनल एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी फाइनल एडमिशन के लिए मैं सारी जो है जानकारी आपको आगे दूंगा। ये हमारी प्रोविजनल एडमिशन से जुड़ी रही जानकारी आप लोगों के सामने। बाकी मैं मेडिकल के लिए एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेडिकल को जो है बहुत लोगों के लिए जो है मेडिकल को छांट देते हैं, मेडिकल को अलाउ नहीं करते हैं। तो मेडिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और रही बात दोस्तों, एक जानकारी और देनी है कि अभी आप लोग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं कल आप लोगों के लिए दोस्तों एक वीडियो ले आऊंगा, जिसका जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं होगा वो क्या करेंगे, या फिर जिसको पहली चॉइस नहीं मिलती है वो क्या करेंगे। इसके लिए मैं कल एक आराम से अच्छे से वीडियो ले आऊंगा उन लोगों के लिए, बताने के लिए कि उनको करना क्या है। बाकी ये प्रोविजनल एडमिशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी थी। अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूं दोस्तों, कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए मैं आपका कमेंट नहीं देख पाता हूं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों मैं ग्रुप में जो है पर्सनली किसी का जो है एसएमएस का रिप्लाई नहीं देता हूं। अगर आपको हमसे कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो आप जो है दोस्तों पर्सनल हमारे पास एसएमएस कर दीजिए। मैं ग्रुप में केवल जानकारी देता हूं ताकि सबको एक साथ मिल जाए। बाकी किसी के डाउट होते हैं मैं पर्सनली एसएमएस करिए, मैं उसका जवाब देता हूं। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी प्रोविजनल एडमिशन से जुड़ी हुई। फाइनल के लिए मैं फिर जानकारी दूंगा, सारी जानकारी को मैं सीक्वेंस वाइज दूंगा। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और दोस्तों एक आप लोगों से थोड़ी सी हमको नाराजगी है कि कुछ लोग जो है दोस्तों निगेटिव कमेंट करते हैं। तो ये मैं वीडियो इसी बता करके जो है 1 मिनट और सुन लीजिएगा, फिर मैं क्लास को एंड करूंगा। कि कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं दोस्तों, बताइए क्या मैं आपसे कुछ लेता हूं? इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में देख रहे हैं मेरे चेहरे से, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। तो क्या मुझे शौक लगा है दोस्तों? मैं तो आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, कुछ जबरदस्ती कर नहीं रहा हूं कि आप बस हमको हमारे चैनल पर विजिट करिए, हमको देखिए। दोस्तों फिर निगेटिव कमेंट किस लिए भाई? अगर आपको नहीं पसंद है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी नहीं अच्छी लगती है, या फिर मैं गलत बता रहा हूं, तो प्लीज मुझे मत फॉलो करिए। या फिर आप बहुत सारे चैनल है वहां पर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्लीज जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है निगेटिव कमेंट मत किया करिए दोस्तों। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से मोटिवेशन उन्हीं की वजह से मिल रहा है। तो आप लोग जरूर दोस्तों एक लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों के लिए कोई भी जानकारी छूटनी नहीं पाएगी CITES से रिलेटेड। तो दोस्तों भरोसा रखिए, आपका एडमिशन आसानी से होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।